कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आचार्य विद्यासागर जी महाराज से संबंधी बनने के लिए सब कुछ दांव पे लगाया, तब जाकर के तुमने ऊंचे बैठाया। तुम तो कुछ दांव पे लगाने की बात सोच रहे हो, कुछ सब कुछ अपने पास रख करके, सब कुछ अपने पास रख के कुछ तो लगा के देखो ताकि तुम्हें लग जाए। सुन रहे हो आप लोग? सो रहे हो आप लोग? हाँ, वो लोग तो अच्छे से सुन रहे हैं जो अच्छे से लगा चुके हैं, लेकिन जो नहीं लगा पाए हैं वो सोच रहे हैं कब पूरा हो प्रवचन। एक दिन भी नहीं छोड़ते महाराज। आप ये बताओ काय के लिए बुलाया हमारे लिए? धर्म ध्यान तो हम करा ही रहे हैं ना, दोपहर में भी कराते, शाम को भी कराते, अभी भी कराते, लेकिन बीच बीच में वो काम करने के लिए बात करते जिसके लिए आपने बुलाया है। नहीं करें क्या? बंद कर दें? नहीं महाराज। ये लोग तो दोपहर में जाते, बोले महाराज ऐसा लगता है बिल्कुल बस हमारे श्रीमान जी को धक्का दे के आपके पास भेज दें। हो, उन श्रीमान जी के पिताजी ने धक्का दे के तुम्हारे ससुराल भेजा था, अब तो हमारे पास मत भेजो उनके लिए। मानते नहीं है महाराज, बिल्कुल आ जाएंगे, चिंता नहीं करो, आप इतना संकलेश नहीं करो। ये लोग तो ऐसा लगता है बस महाराज जो आपने कहा वही हो जाए। ये क्या, इसको नहीं नीचे कर, जो आपने कहा वही हो जाए। किसी को कह दिया हमने कुछ भी, बस वही हो जाना चाहिए। सुन रहे हो? अब वो सोचता है क्या करें महाराज, आने में देर हो गई। क्यों देर हो गई? किस मुंह से आते? कितने मुंह हैं तुम्हारे? दशानन हो क्या? दशानन के भी 10 मुंह नहीं थे। वो एक ऐसे रत्नों का हार पहनता था जिसमें उसके 10 मुंह झलकते थे और लोग उसको दशानन बोलते थे। महाराज किस मुंह से आए, इसलिए आने में लेट हो गई। एक तो तुम आने में लेट हो गई, गलती करी, और फिर आने में लेट हो गए, इसकी गलती दोबारा एक और कर रहे हो कि और लेट हो रहे हो। पहले आ जाते। महाराज क्या करना पड़ता है वहाँ पे जाकर के? अरे पूछ लो जिनने जो किया है। कुछ नहीं करना पड़ता, जो यहाँ बोला जा रहा है वो उसमें से थोड़ा सा हम वहाँ बोलते हैं, बस इतना सा अंतर पड़ जाता है। यहाँ पर वो आपके लिए सामूहिक मिलता है, इंक्लूसिव मिलता है, और वहाँ पर आपके लिए एक्सक्लूसिव मिलता है, इतना ही अंतर पड़ जाता। तो महाराज सामूहिक मिलता है तो उसमें कोई अंतर पड़ता है, व्यक्तिगत मिलता है उससे अंतर पड़ता है? हाँ बिल्कुल। अब ये बताओ, जब बिहार हो रहा हो और सामूहिक चौके में आहार हो जाएं और आपके घर में आहार हो जाएं, अंतर पड़ता कि नहीं पड़ता? इतना ही अंतर पड़ता है। प्रवचन में जो सामूहिक मिलता है वो अलग विषय है, और जब आपके लिए पर्सनल वहाँ मिलता है वो अलग विषय है। कई लोग आगे कहते, बोले महाराज जब से हो गए तब से अब अच्छी नींद आने लग गई। क्यों? कई लोग हैं आके बताते हैं, दूसरों को बता देते हैं, आज इतनी अच्छी नींद आई। काहे, कौन सी बात हो गई थी? कोई प्रॉपर्टी मिल गई? प्रॉपर्टी नहीं, मंदिर में एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई। कोई कहता हमें शिखर मिल गया, कोई कहता हमें वेदी मिल गई, कोई कहता हमारे लिए मिल गई प्रॉपर्टी। अरे वो प्रॉपर्टी जो पतन में ले जाएगी, जब उसकी खुशी मनाते हो तो मंदिर में भी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की मानी जाएगी ना, तुम्हारे नाम की मानी जाएगी। अरे 2, 4, 10 प्रॉपर्टी जो पतन में ले जाने अलग कर दो, एक प्रॉपर्टी मात्र मंदिर में ले लो। अब तो वो भी कम बचने वाली हैं। अभी उसकी लिस्ट तैयार हो रही है फोटो के साथ कि कौन सी प्रॉपर्टी की क्या क्या पुण्यार्जन राशि है। हमें लगता है वो लिस्ट जब तक तैयार होगी कहीं उसके पहले वो प्रॉपर्टी पूरी ना हो जाए। लोग, यहाँ के भी लोग भी और बाहर के लोग भी छीनने के लिए तैयार हैं। हमने कई बार कहा, जिनकी आदत पड़ चुकी है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त किसी भी क्षेत्र में अपना दान करने की, अब उनको चिंता होने लग गई, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद अब नए किसी क्षेत्रों के लिए तो है नहीं। जितने थे उनमें से अधिकांश के पंचकल्याणक हो गए, कुछ के पंचकल्याणक बाकी हैं, काम पूरा हो गया, कुछ ही हैं जहाँ पर काम भी बाकी है और पंचकल्याणक भी बाकी हैं। ऐसे वो 2, 4, 10, 2, 4, 5 क्षेत्रों में एक आपकी मुंगावली का नाम भी है। इसलिए तो लोग ढूंढ ढूंढ करके आ रहे कि हमें वहाँ देना है जहाँ आचार्य जी का आशीर्वाद है। ढूंढ ढूंढ करके आ रहे, और ढूंढ करके आते और गुपचुप इतना बड़ा काम कर जाते कि जब उनका सुनोगे, अभी तो सब गुप्त में है, जब सुनोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये कौन धरती का देवता कर गया कि भगवान स्वर्ग का देवता कर गया। आज जो स्वर्गों के
देवताओं के भी देवता बने हैं, उनके आशीर्वाद से उनका भक्त धरती पे भी देवता बन करके सामने आया। इसलिए मुगालते में मत रहना कि तुमने इतना दान कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें तो मात्र मौका मिला है करने का, चूक गए तो पछताने का मौका पूरे जीवन भर भी मिलेगा। तुम्हारी ही पीढ़ियां तुम्हें कोसेंगी कि तुम हमारा हवाला देकर के इतना बड़ा काम से चूक गए। 5 साल बाद कोसेंगी, सोच लो। तुम्हारा हम 5 साल में कभी भी दे देंगे। हो जो साधु के सामने नहीं दे पाया। कर्ण का सुना है दृष्टांत, जब दान करते था ना तो उल्टे हाथ में कोई चीज आ गई, देने की बात आए तो कोई कहे अरे ऐसे करते क्या, दान तो सीधे हाथ से करना चाहिए। तो कर्ण क्या बोलता था, अभी भाव हुए हैं, कहीं उल्टे से सीधे हाथ में देते वक्त भाव ना बदल जाए और मेरे दान का मन ना बदल जाए, इसलिए दे दो। अरे शनिचर है ये तो, शनिचर तो उल्टे हाथ से दो चाहे सीधे हाथ से दो। शनिचर मतलब परिग्रह, कौन सा ग्रह है, शनिचर है, उसको जिस हाथ से उतार के दे दो। आज शनिवार वैसे ही है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो शनिवार को जो मुनिषभरनाथ भगवान होते हैं ना, उनका चिन्ह कौन सा है, कछुए का। तुम लोग कछुए की जो ऊपर ढाल है ना, उसमें पूरे झुक के बैठे रहते हो। ऐसा लगता है जिनके अंदर कुछ चेतना ही नहीं है। और जैसे ही कोलाहल समाप्त हो जाता है ना, तो वो ढाल में से निकल के आता है, पहले मुंह निकालता, फिर 2 पैर निकालता, फिर 2 पैर, ऐसे 5 उसकी चीज़ें निकलती हैं। ऐसे ही जब कोई दान की बात करता है तो तुम कछुओं की ढाल के भीतर छुप जाते हो। और जैसी दान की बात करना बंद हो जाता है, तुम अपने 5 पाप के 5 अंग निकाल देते हो, एक मुंह के रूप में, 2 हाथ के रूप में, 2 पैर के रूप में। बताओ उस समय पाप के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ जाता? उस समय व्यसनों के लिए, बुराइयों के लिए, शान और शौकत के लिए पैसा कहाँ से आ जाता जब तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं है? तो पहले अपना घर देख लो। महाराज तो हर साल आते हैं, हर बार चौमासा तो मिलता, हर बार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी रिश्तेदार के यहाँ हर बार शादी हो तो एक ही बार जाते हो क्या? हैं? चीकट पहनानी हो, चीकट समझते क्या बोलते? कोई चीकट बोलते, कोई पहरान बोलते, हाँ जो कुछ भी। हाँ मराठी मध्ये काय येते? चिकट, चिकट बोलते ना। हाँ तो क्या चिकट बनाने की बात है? चिकट मतलब जो भी वस्त्र इत्यादि ले जाते, वस्त्र हैं, आभूषण इत्यादि, मतलब उनके लिए भेंट की करने बात। तो जब चिकट पहनाने की बात हो, 3-4 बच्चियाँ हों किसी के यहाँ, अब बड़ी हो गई, सबकी शादी हो रही है, अथवा 3-4 लड़के हों, सब बड़े हो चुके, एक साल में 2-2 की, अथवा हर साल 1-1 की शादी होती है। पिछले साल चिकट पहना के आए हो, दूसरी बार फिर शादी हो जाए तो मना करते हो? ना लेने वाला मना करता, ना देने वाला मना कर सकता, व्यवहार लिखाने तो जाना ही पड़ता। और कोरोना के बाद तो जब शादियां रुक गई थी, अचानक शादियों की क्या सीजन आया, तो 1-1 महीने में 2-2, 3-3 बच्चों की शादी लोगों ने कर ली। तो एक बच्चे की शादी में चिकट बनाने के बाद दूसरे बच्चे की शादी में तब भी मना नहीं किया होगा। जब शादी में चिकट बनाने की बात आए तो बड़े उदार बन जाते हो, और जब दान की बात आए तो चिक्कट बन जाते हो। अभी तो दिया था हमने, पिछले साल तो दिया था, हर साल देना तो तुम्हें साल में 1 बार पड़ता है, कमाना तो तुम दिन में कई बार करते हो। पाप कई बार करते हो, पाप से बचने के बारे में 1 बार की दुहाई कई बार देते हो। यही तो पाप जो सिर पे मंडे बन रहा है, उसी का ये प्रतीक है। बचाओ अपने आप को, सावधान कर रहे हैं, सुन रहे हो? सावधान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे लिए पाप के फल से नहीं बचा पाएगा। आशीर्वाद से पाप से बचा सकता है जो तुम करने जा रहे हो, लेकिन जो कर चुकी उसके फल से बचाने के लिए हमारा आशीर्वाद भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पाप से बच जाओ, इन परिग्रह के पाप से भी बच जाओ, और दूसरा उससे भी बड़ा निर्माल्य का पाप। हाँ बार बार हम कहते रहते, 2-4 दिन में 1 बार। निर्माल्य का पाप भी, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों से बचाने का फर्ज भी साधु का है। तो निर्माल्य के पाप से बचाने का फर्ज भी साधु का है। आपको बार बार आगाह करते रहते हैं कि जिन्होंने इस प्रवास के पहले जितने भी प्रवास हुए हैं, उन सब प्रवासों में जो भी अपनी घोषणाएं की हैं वो इस दिवाली तक जमा करो।
निर्माल का दोष तो लगने लग गया, क्योंकि निर्माल के दोष से बचाने का कोई उपाय नहीं, वो तो एक ही उपाय है, उसको भोगो, उसका पाप भोगो। इसलिए जिसको भी निर्माल के दोष से बचना है, इस दिवाली तक अपने पुराने खाते ठीक कर ले। इस बार के तो आपके पास संकल्प पत्र हैं ही, आपको पता है कितना समय सीमा आपने ली है, लेकिन पुराने से पहले फ्री हो जाओ। सुन रहे हो सब लोग? महाराज इसलिए तुम्हें पहले पुराना देना, इसलिए हम नया नहीं भर रहे हो, एक और नया पाप कर रहे हैं। पुराना देना है इसलिए नहीं भर रहे, पुराना दे के फ्री हो जाओ और नए कर्जदार बन जाओ। महाराज भगवान का हम कर्जा नहीं उठाते। सुन रहे हो? जो बातें करता सब सुनो। हम भगवान का कर्जा अपने माथे नहीं लेते। दुनिया का कर्जा लेके तुम प्रॉपर्टी खरीद लेते, वो कर्जा चुकाओगे तो एक नया और पाप बढ़ाओगे, और भगवान के कर्जदार 2-3 साल तक बने भी रहे तो वो कर्जा उतारोगे तो पुण्यवान बन जाओगे, क्योंकि हम भगवान का कर्जा उतार रहे हैं। नागपुर में तो एक ऐसी मुहिम चली, उनको जब समझ में आ गया तो एक पुरानी उधारी चुकाते नहीं है कि नई तैयार कर लेते। क्यों? अभी तो पुरानी पुण्यानुभूति की है। नहीं महाराज, भगवान का कर्जा लेकर के जब उस कर्जा को चुकाने के लिए कमाते हैं तो हमारी कमाई भी पुण्यमय बन जाती है और हमारी पुण्यानुभूति भी पुण्यमय बन जाती। आज तो शुरुआत से भक्ति के माहौल में कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुँच गई, समय पूरा होने को है। यही होता है, जब उत्साह होता है तो हर चीज़ें अलग ही रूप ले लिया करती हैं। हवाओं में, फिजाओं में एक अलग ही आनंद का माहौल हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर उमंग जागृत होने लग जाती है। नहीं है तो लटका रहे मुंह, हे भगवान। भगवान का नाम लेता तो ऐसे क्यों बोलता है? हे भगवान। अच्छे से लेना, हे भगवान। ऐसा नहीं बोल सकता क्या? कूल, हे भगवान। अरे भगवान का नाम लेता तो भली कूल के लेता, भगवान का नाम तो अच्छे फूल के ले, भगवान। ऐसा नहीं बोल सकता क्या? दम लगती महाराज। महाराज भी बोल रहा और दम भी। तो कम से कम बोलने में दम लगती है तो मुस्कुराने में कौन सी दम लगती है? अच्छी मुस्कुरा तो ले। महाराज आ गए, अच्छे से मुस्कान से दे दे। महाराज वो तो ठीक बात है, अब कोई नए संकल्प पत्र की बात तो नहीं हो रही ना? हाँ, अब कुछ नहीं हो रही। हाँ तो ठीक है, नमस्ते महाराज। अब ये उत्साह कहाँ से आ गया? अब ये कहाँ से उत्साह आ गया? इसका मतलब है तुम्हारी जान किस में रखी है? परिग्रह में रखी है। ऐसे हुआ, एक अंतिम दृष्टांत याद आ गया। एक सेठ जी थे, यहाँ के नहीं कहीं और की बात कर रहे हैं, यहाँ के सब अच्छे हैं। तो एक सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे। वो चारों को उन्होंने योग बना दिया, कमाना, खाना, परवरिश करना सब सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। वो सिखाने के बाद अब हर व्यक्ति की वृद्धावस्था आती है, शरीर तो शरीर है, कब तक साथ देगा। धीरे धीरे करके वो बिस्तर पर आ गए, बीमारियों ने घेर लिया। हाँ, एक बीमारी के कारण बिस्तर पर आते हैं और बिस्तर पर आते ही कई बीमारियां डरती हैं। चलते फिरते व्यक्ति को नहीं बोलती, जो ज़्यादा आराम करता है उसको ज़रूर। तो बस कई बीमारियां घेर ली। अब सेठ जी को लगने लगा अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। धीरे धीरे कहते सब बच्चों को बोले, एक बार सब बच्चों को बुला तो दो, कुछ हम समझा दें उनके लिए। पहला बेटा आ गया। हाँ बेटा ठीक है, सब कुछ किया जीवन में, तुम भी अपनी ऐसी बरकत करते जाना। दूसरा आ गया, तीसरा भी आ गया। ऐसे करते करते पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के सामने अब चूंकि सामर्थ्य कम बची है, वृद्धावस्था है, मृत्यु शैया पर बैठा हुआ है, कूल के समझा रहा था। जैसे चौथा बेटा भी आ गया। जब चारों बेटे सामने आ गए तो 3 को तो समझा रहा था कुछ, चौथे को देख करके तुम लोग सब पूरा लुटा दोगे, हमारा पूरा बर्बाद कर दोगे। अरे पिताजी क्या हो गया? चारों बेटे तो सामने आ गए। वो ही तो मैं कह रहा हूं, चारों सामने आ गए, दुकान पे कौन बैठा होगा? सुन रहे हो? मौत के मुंह में जा रहे हैं तो भी अभी मुंह में दुकान का पानी आ रहा है। तुम पूरा लुटा दोगे मेरे जीवन भर की कमाई। चौथा बेटे को सामने आकर के उनको सिर्फ दुकान याद आ रही है।
ऐसा ही तुम्हारे अंदर भी 4 बेटे हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। जब चौथा बेटा लोभ को छोड़ने की बात आती है, यही कहते हो लुटा दोगे तुम सब पूरा। क्रोध छुड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। मान छुड़ाने की बात आए थोड़ा बहुत सहन कर लेते हैं, मायाचारी छूटती नहीं। लेकिन लोभ छुड़ाने की बात आए, चौथा बेटा जैसे ही सामने आया, अच्छे अच्छे सेठ जी मृत्यु सैया से भी उठ करके बैठ जाते हैं, पहले दुकान जा, मुझे देखने आ गया। ऐसे लोभ छुड़ाने की बात आए तो क्या बोलते सेठ जी, बाकी 3 तो संभाल लो, चौथे की बात क्यों करते? कितना गिरफ्त में ले रखा है उसने, कैसा आपको जकड़ रखा है। सोचो इन 4 कषायों में मान कषाय के कारण तो चारों कषाएं स्थापित होती। जब मान को धक्का लगता, सपोर्ट में क्रोध खड़ा हो जाता, क्रोध से बात नहीं बनती तो मायाचारी सीख लेते, और जब मायाचारी से हल निकलने लग जाता तो मन में लोभ पैदा हो जाता। ऐसे मान के चलते चारों कषाएं अपना काम शुरू कर देती। लेकिन जब इनको अलग करने की बात आए तो शुरुआत मान से नहीं, शुरुआत लोभ को छोड़ने से होती। ये चारों कषाएं इकट्ठा तो हुई मान के कारण, लेकिन जाएंगी लोभ को छोड़ने के कारण। जैसे तुम लोभ छोड़ोगे, जिस लोभ को रखने से तुमने जो जोड़ के रखा था, उसी से तुम्हारा मान पैदा हुआ था, और जब मान को धक्का लगा तो उसी से तुम्हारा क्रोध खड़ा हो गया। उसी से जब तुम्हारा बात नहीं बनी, ज़्यादा दमखम वाला सामने मिल गया, तो मायाचारी सीखे थे। इसीलिए इन 4 कषायों के बगैर 5 पाप नहीं, 5 पाप के बगैर ये संसार नहीं, और संसार के बगैर तुम्हारे जीवन में दुख संकट नहीं। तो दुख संकटों से, कष्टों से बचना है तो 5 पाप से बचना पड़ेगा। 5 पाप से बचना है तो 4 कषाय से बचना पड़ेगा, और 4 कषाय से बचना है तो पहले लोभ कषाय को छोड़ना होगा। ये संसार के कष्टों के अंत का सही पूरा मैथमेटिक्स है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं है तो हिसाब किताब करना तो बहुत आता है। आता कि नहीं आता? महाराज बहुत आता। हिसाब किताब तो इतना आता कि हम देख लेते हैं कितने घंटे हमने मंदिर में बिताए। 2 घंटे बिताए, 1 घंटे प्रवचन के, 1 घंटे पूजा पाठ अभिषेक के। ये 2 घंटे का अब 22 घंटों में कैसे पूरा करना है देख लेते हैं। बहुत अच्छा हिसाब किताब जानते हो। अरे कम से कम ये हिसाब लगाना सीख जाओ कि 24 घंटे धर्म ध्यान करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी, 22 घंटे हम पाप में लगे हैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी। कम से कम 2 घंटे तो हम कुछ अच्छा कर पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।